नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं बिहार का करेंट अफेयर्स। देखिए ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ हो सकता है कि आपको लो रिजोल्यूशन पर आपको ना दिखाई देता हो, ये तो इसके लिए आप 360 पिक्सल कर लीजिएगा। 360 पिक्सल में एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जब होगा तब आपको 240 पिक्सल में भी ज़बरदस्त दिखाई देगा। कोशिश कर रहे हैं, शायद कोशिश कामयाब हो, लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग ये चाहिए कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे कि एक अच्छा चैनल है जो कि करेंट अफेयर्स बिहार का बीपीएससी के लिए और सभी मटेरियल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स वगैरह का भी मटेरियल इस पर अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला करेंट अफेयर्स है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में बिहार के कितने साइकिलिस्टों का चयन किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम में बिहार के 4 साइकिलिस्टों का चयन किया गया है। कितने? 4। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत चयन हो जाने पर इनको खेलो इंडिया कार्यक्रम जो भी सुविधाएं देती है वो इनको सुविधा हर वर्ष मिलेगा, मतलब कंटिन्यू मिलेगा। कहने का मतलब है कि इनको अब काफ़ी सुविधा मिलेगा। हालांकि पहले भी, इससे पिछले वर्ष भी 4 और लोगों का चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। इस बार 2022 में 4 का, यानी कुल 8 का चयन हुआ। ठीक, किनका किनका? तो नीलम कुमारी कहाँ के हैं? पूर्णिया के, और पूर्णिया के ही हैं मयंक राज, यानी नीलम और मयंक 2, और शशिकांत और नीतीश कुमार। ठीक है, शशिकांत सिवान के हैं और नीतीश कुमार रोहतास के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान ने किस संस्थान से एक समझौता किया है जिससे 25,000 तक का जांच निःशुल्क होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कौन सा? महावीर कैंसर संस्थान पटना में है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान। ठीक, तो ये एक संस्थान से जो है समझौता किया है और उस समझौता के तहत 25,000 रुपया तक का अगर जांच आपका होता है तो फ्री कर दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये जो संस्था जिसके साथ समझौता किया है इंडियन कैंसर सोसाइटी। कौन सी संस्था? इंडियन कैंसर सोसाइटी। आपको बताना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या है। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट में तब तक बताइए। चलिए देखिए, बिहार के किस कैंसर अस्पताल में कैंसर जांच के लिए विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर। एक कैंसर अस्पताल है जिसका नाम है होमी भाभा कैंसर अस्पताल, ये मुजफ्फरपुर में है। तो कैंसर जांच के लिए यहाँ पर विश्व स्तरीय जीनोमिक लैब का उद्घाटन किया गया, जीनोमिक लैब बनाया गया। अब जीन लेवल पर जांच हो सकेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको बताना है कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं, मतलब कैंसर के पढ़ाई को क्या कहते हैं। तब तक हम आपको बताते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। कब? 4 फरवरी को। याद कैसे रखिएगा? 4 फार। देखते हैं कैंसर होता है तो उसको निकालने के लिए चीर फाड़ किया जाता है, तो याद रखिएगा 4 फार। ठीक है, चीर फाड़। ठीक, अच्छा इसका थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। क्या? क्लोज द केयर गैप इस बार का थीम है 2022 का। 4 फरवरी अभी गुजरा तो मनाया गया। अच्छा, तब तक आप बताइए कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बजट की बात करते हैं। बजट में पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर कितना खर्च करने की बात कही गई? 70,000 करोड़। बजट आपको इसी तरह करेंट अफेयर्स में ही याद करवा देंगे, निश्चिंत रहिए। तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर कितना? 70,000 करोड़। कितना? 70,000 करोड़। अब देखिए मानसिक रोगियों के लिए टेली मेंटल हेल्थ सेंटर आ गया, सही चीज। जितना लोग मेंटल हो गया है सोना बाबू से बात करके, ब्रेकअप करके, उस सब लोगों के लिए टेली मेंटल हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, कितना टेली मेंटल हेल्थ सेंटर? 23। मतलब ये कि चूंकि सोना बाबू बर्बाद हुआ है मोबाइले से, तो मोबाइले से टेली हेल्थ सेंटर पे बता दिया जाए कि फलना दवाई घोंट लो, गटक लो, खा लो, ठूस लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि टेली हेल्थ सेंटर पर काउंसलिंग किया जाएगा मोबाइल से कि बाबू
जो बीत गया वो बात गई। अब वापस आ जा करेंट अफेयर्स पर। चलिए, राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार विकास कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो देखिए 10 से 29 जनवरी तक। नाम भले है परिवार विकास कार्यक्रम, लेकिन यहाँ घटने वाला, परिवार घटावे वाला कार्यक्रम है। मतलब है कि इस इतना से इतना तारीख तक परिवार नियोजन के लिए जागरूकता और बंध्याकरण से संबंधित था। मतलब कि बंध्याकरण करने से क्या होगा? परिवार की संख्या घटेगा तो आर्थिक विकास होगा उस परिवार का। तो विकास कार्यक्रम कब से कब चला गया? 10 से 29 जनवरी तक। कब से कब? 10 से 29 जनवरी तक। चलिए, देश का पहला राज्य कौन सा है जो डाक विभाग द्वारा वोटर आईडी घर पहुंचाने की योजना बना रहा है? तो देश का पहला राज्य है बिहार, जो वोटर आईडी को आपको घर तक जाके उझिल देगा। समझ रहे हैं? घर पर पहुंचा देगा। लीजिए, ये आपका वोटर आईडी, थोथुन देख लीजिए इसमें। कहिए कि नहीं हमार ना, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ आप ही का रहेगा ना, ना हमरे। ठीक है। हालांकि अब वाला वोटर आईडी जो प्लास्टिक कार्ड आ रहा है, स्मार्ट कार्ड टाइप का, वो अच्छा आ रहा है, उसमें पहचान लीजिए कि हम ही हैं। पहले वाला तो लगता था कि उंगली माल का फोटो लगा के कह रहा है कि आपका वोटर आईडी है। ठीक है। तो ये जो है वोटर आईडी कौन सा राज्य घर पर पहुंचा देगा? बिहार। ये बहुत बढ़िया योजना है। पहले BLO को दे दिया जाता था ये जिम्मा, स्कूल का ही एक टीचर बनाया जाता था BLO। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर उसको कहते हैं। वो वोटर आईडी आ करके बनाता था। मालूम चलता था कि फलना के हस्बैंड को चिलना के हस्बैंड बना दिया और फलना के मेहरारू को चिलना के मेहरारू बना दिया। बहुत ही कमाल करता था, एक से एक। उसको पते नहीं चलता था क्या करना है, कुछ भर भूर के ठेल देता था उधर। ठीक है, मतलब एक से एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई महिला जो है बहुत अच्छा काम की, बोल रहा है BLO की आप तो कमाल के औरत है। बोला कि ना, हम साहबुद्दीन के औरत है, कमाल के ना है। ठीक है, मतलब BLO लोग भी जो है ना खूब कमाल करते हैं। कमाल के औरत है, वो साहबुद्दीन के औरत थी, कर कमाल के औरत है। चलिए, अच्छा, डाक विभाग ही कोरोना मरीजों के लिए क्या कर रहा है? कोरोना मरीजों के लिए डाक विभाग से समझौता किया गया है कि दवा घर पर पहुंचाने के लिए। मतलब कि आपको कोरोना हो गया है तो आपको इधर उधर और फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें घूम के नानी वहीं तक पहुंचा दिए कोरोना, नानी घर नहीं था, आए गए नानी यहाँ, हल्का हल्का तो बुखार लग रहा, सोचे नानी घर घूम लें। तो वो सब सोचा कि फैलावेगा, मेडिकल हॉल पे जाएगा, इधर फलानवा चिलानवा डॉक्टर के पास जाएगा, फूलचंद भाई के डॉक्टर के पास जाएगा। तो बोला कि डाक विभाग से ही दवा आपके घर पहुंच जाएगा, और ये जो भी सुविधा है बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए, हाल ही में लिल्ली रे, किनका? लिल्ली रे का निधन हो गया। वह किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? मैथिली भाषा। कौन सा? मैथिली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी पुस्तक, फेमस पुस्तक है मरीचिका। कौन? मरीचिका। ठीक है। अच्छा, हाल ही में शकुंतला देवी का निधन हुआ है। ये शकुंतला देवी बिहार से रिलेटेड है। क्या है थे? तो बांका की पहली महिला सांसद। हाल ही में निधन हुआ है इनका भी। ठीक। अच्छा, हम आपसे पूछे थे कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? वो कहलाता है ओंकोलॉजी। क्या? ओंकोलॉजी। अच्छा, कैंसर में होता क्या है? कुछ नहीं। देखिए, कहीं पर भी जो है ना, जो कोशिका है उसका अनियंत्रित ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं। ठीक, तो ये है कैंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रदेश में कोविड-19 का कौन सी वैक्सीन की शुरुआत की गई है जिसका 3 डोज लेना होगा? नया कोरोना का वैक्सीन आया है, वो नाम है जायकोडी। कौन? जायकोवडी। ठीक है, इसका 3 डोज लेना होता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है इस कोरोना वैक्सीन की कि नीडल अंदर नहीं घुसाना पड़ता है। खास तकनीक है जिसमें नीडल अंदर घुसाना ना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे ही दिया जाएगा, आपको दर्द भी महसूस नहीं हो। हमको तो ये शक है कि ढेर लोग हमारा बिहार में जो है ना इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि दुखेबे नहीं किया, यानी कि लगता है डॉक्टर वैक्सीन नहीं दिया है। जब तक कि भोंकाएगा नहीं मानेगा नहीं, इसीलिए हो सकता है जाइकोव-डी वाला नहीं लेगा। इसमें दर्द नहीं करता है, दर्द नहीं होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, याद कीजिए, हीट ऐप किस लिए था?
क्या हो रहा था कि प्रवासी मजदूर लोग जब बाहर से आ रहे थे और ये नहीं पता चला कौन कोरोना है किसको किसको नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्कूल वगैरह में रहने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि खाना पीना मिले या ना मिले, उनको जो है रहना वहीं पर है, इधर उधर नहीं रहना है। तो स्कूल वगैरह में या कहीं भी सामुदायिक भवन में उनको रख दिया कि कम से कम आपको जो है 15 दिन रहना है वहाँ। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया था कि इतना दिन रहना है। ये लोग क्या कर रहा था कि उतना दिन से अपन अपन मेहरारू के छोड़ के था बाहर, अब आया होकर ऊपर से सरकार कह रहा कि 15 दिन आओ एने रहो, बोला कि कोरोना तोरोना गया तेल लेने, पहले हम घरे जाएंगे। तो ये ऐसे ना मानेगा। एक काम करो, सबके मोबाइल में ये हीट ऐप इंस्टॉल कर दो। ठीक है, हीट ऐप जब इंस्टॉल होगा तो इससे ट्रैक करता था सरकार कि तू कने है रे, घरे है कि वो सामुदायिक भवन में, मतलब जहाँ रुके वाला सेंटर बना हुआ है, तो पकड़ा जाता था। तो इसके लिए ट्रैकिंग ऐप है कि इसके लिए कोरोना मरीजों के ट्रैकिंग ऐप हीट ऐप, मतलब कि हिट मतलब पीटना, बाद में जाकर सोटाई करती थी पुलिस के, अरे तोरा रोके थे वहाँ, तू पहुँच गया है वहाँ। ठीक है, तो बेचारा बड़ी सोटाई हुआ सबके कोरोना में, एक से एक वीडियो आता था पिछलका वाला कोरोना में। अच्छा, हाल ही में ये जो एक नया कोरोना आया है, कोरोना वेरिएंट, तो ये तीसरी लहर में पहले बाप पैदा हुआ, फिर बेटा, अभी बेटा के बेटा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का एक और नाम है B.1.1.529, B.1.1.529 ओमिक्रॉन का। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, 15 से 18 वर्ष के लड़के लड़कियों को वैक्सीन देने की शुरुआत कब से की गई? तो 3 जनवरी से। कब से? 3 जनवरी से। आपको बताना है कि सबसे पहला वैक्सीन जो 3 जनवरी से 15 से 18 साल वाले छोकरा छोकरी के जब देना लोग शुरू किया, तो पहिलका कौन, चलिए छोकरी थी, मतलब पहली लड़की कौन थी, पहली किसको दिया गया पहला वैक्सीन? ठीक, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी। जानते हैं कि मां जानकी यानी कि सीता मां की बात कर रहे हैं, रामायण की सीता। तो सीतामढ़ी है उनका जो जन्म स्थान है, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम। तो इसको विकास किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत कितनी राशि दी जा रही है विकास करने के लिए? तो राशि दी जा रही है 36 करोड़ 86 लाख। 36 करोड़ 86 लाख। ठीक, अब याद कीजिए पुराना बात, बहुत पुराना बात तो नहीं, फिर भी मोटा मोटी 1 महीना। वाणावर महोत्सव कहाँ हुआ था? यह है जहानाबाद में, बराबर पहाड़ पर। नाम है इसका जो पहाड़ है उसका नाम है वाणावर। ठीक है, चूंकि उस पहाड़ पर मेला लगा तो नाम रखा गया वाणावर महोत्सव। अब वही वाणावर पहाड़ को इतना टेढ़ नाम काहे का लोग बोलेगा, तो कर दिया बराबर पहाड़। लीजिए, पहाड़ भी कहीं बराबर होता है, कहीं हैसे कहीं हैसे होता है, तो पहाड़ को कर दिया बराबर पहाड़। यूनिक नाम है ना कि बराबर पहाड़, तो उसी वाणावर को कर दिया गया बराबर पहाड़। ठीक, चलिए देखिए, ये जो पहली लड़की या कह लीजिए कि 15 से 18 वर्ष के जो पहली लड़का लड़की जो भी, तो उसमें दिया गया पहला वैक्सीन इस 15 से 18 वर्ष के बीच में रितिका कुमारी को। किसको? रितिका कुमारी को। अच्छा, बिहार में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? तो पिछले ही साल 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को, 16 जनवरी 2021 को। अब 1 साल से ऊपर हो गया, तो याद रखिए बिहार में कब शुरू हुआ? 16 जनवरी 2021। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब ऐसा सेंटर जो कि इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, वॉच करता है, देखता है, समझता है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE इसी का शॉर्ट रूप है। तो सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितना बेरोजगारी दर है? बहुते है, कहे की बात है। 13.3%। कितना? 13.3% बेरोजगारी दर में है। बेरोजगारी के स्थान में कि कैमा स्थान पर? तो 7वां स्थान पर। बेरोजगारी में 7वां स्थान पर। पहला पर कौन है? हरियाणा। कौन? हरियाणा। समझ रहे हैं? आओ हरी बेरोजगारी देते हैं। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहाँ है? हरियाणा। और सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ है?
गाना गाना, यहाँ आना और यहाँ गाना, यहाँ आना और वहाँ गाना। तो जहाँ गाना गाएगा लोग वो हर जगह रोजगारे रहेगा। काहे कि बोले इतना खराब गाना लोग गा रहा है, एक रोजगार दे दो, नहीं तो गा गा के जो है पागल बना देगा। ठीक है, फिर यही टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर बिहार में आना पड़ेगा। तो तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर है। अच्छा, ग्रेजुएट बेरोजगारी मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, बीए हुए सब कर लिया, तो उसमें बिहार का स्थान है दूसरा। कितना? दूसरा। ग्रेजुएट बेरोजगारी में दूसरा, और ग्रेजुएट बेरोजगारी में पहला स्थान पर बेचारा राजस्थान। कौन? राजस्थान। हम लोग साथ साथ हैं। चलिए नेक्स्ट है, आईपीएल के नीलामी सूची में राज्य के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो इस बार पहली बार आईपीएल की नीलामी सूची में बिहार के खिलाड़ी को भी शामिल किया गया, उसे भी 6। हमारे लिए गर्व की बात है कि आईपीएल में बिहार से 6 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, नहीं तो अभी तक तो नीलबट्टे सन्नाटा था। खेल के मैटर में बिहार को इतना पीछे धंसोड़ दिया गया है ना कि इसको आते आते लगता है कि अभी 10-20 साल लगेगा। अब इसमें 6 में है अभिजीत साकेत, लखन राजा, प्रत्युष सिंह, अनुनय नारायण और विपुल कृष्णा और अनुज राज। ठीक, चलिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के किस संस्थान द्वारा पैरा एथलीटों के लिए 5 दिवसीय तकनीकी कोर्स शुरू किया गया है? कितना? 5 दिवसीय तकनीकी कोर्स, मतलब टेक्निकल कोर्स। टेक्निक उनको कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये जो शुरू किया है एसोसिएशन वो है बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि पैरा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ही काम करता है। तो उनको ट्रेनिंग देगा टेक्निकल, 5 दिवसीय, ऑनलाइन ही। कोरोना है तो पास से जा करके नहीं सिखावेगा, ऑनलाइन ही मोबाइले पर लोग देख के समझेगा, सुनेगा। अच्छा, जब पैरा स्पोर्ट्स की बात हुई है तो देखिए सबसे पहली बात याद कीजिए प्रमोद भगत को, वैशाली के प्रमोद भगत। वो टोक्यो ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लेकर के आए। हालांकि खेलते हैं उड़ीसा से, दरअसल जन्म तो हुआ बिहार में, लेकिन गरीबी के मारे वो चले गए अपने फुआ के यहाँ उड़ीसा, और फिर अभी वहीं से खेलते हैं। ठीक है, तो प्रमोद भगत याद हो गए। सम सालम पैरा तैराक है, मधुबनी के हैं, और इनको नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन 2021 का अवार्ड दिया गया है। नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन 2021, समझ रहे हैं? तो दोनों की याद रखिए, शम्स आलम और प्रमोद भगत। चलिए नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितना पदक इंडिया जीता? तो 19। कितना? 19। 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य, कुल 19। नेक्स्ट, पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवासों को पूर्ण करने में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान? तीसरा। मतलब आवास पूरा भी करने में तो पीछे, 1 नंबर पे होना चाहिए था कि भाई सबसे अधिक गरीबी यहाँ है तो चलो सबको घर बना के दे दें, लेकिन ऊपरों में जानते हैं, हमको तो लगता है ना कि जितना आईएएस आईपीएस ये सब क्वालिफाई करता है और जो सब स्क्रैप रहता है, मतलब जो सबसे खराब आईएएस आईपीएस होता है, बिहार में ठेल दिया जाता है। आखिर देखिए, बिहार कोई भी प्रदेश का विकास जो है ना, वास्तव में नेता मंत्री नहीं करते हैं, वास्तव में करते हैं वहाँ के अधिकारी। और नेता मंत्री तो एक मुखौटा है, वो समझ लीजिए कि अधिकारी एक घोड़ा है, ठीक है, और नेता मंत्री उसका चलाने वाला सारथी है। तो जब घोड़ा इधर उधर जाता है तो उसको सही रास्ता में मोड़ता है लोग, लेकिन ये सब ऐसा घोड़ा, बिदका हुआ घोड़ा लगता है बिहार में भेजा जाता है कि जाओ बिहार को बहाल करके आओ, बिहार को बनने नहीं दो। ठीक है, फिर से बिहार अगर बुद्ध की धरती बन गया तो ये जो है हम लोग दूसरा राज्य है वो सब थोड़ा सा शर्माएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दूसरा राज्य का जो भी आईएएस आईपीएस इधर ठेल दिया, वो लोग भी शायद नहीं चाहता है, और नहीं तो चाहता है तो डेवलप करके दिखाए, बेरोजगारी दूर करके दिखाए। सब झूठ मूठ का जो है सचिव का बना हुआ है। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत कौन सा स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। अब आ जाते हैं बजट पर। 80 लाख बेघरों को घर देने के लिए कितना रुपया
को आवंटित किया गया बजट में, तो 48,000 करोड़। स्वास्थ्य में कितना किया गया था? 70,000 करोड़। और 80 लाख बेघर को घर देने के लिए 48,000 करोड़। कितना? 48,000 करोड़। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भागलपुर नंबर 1 स्थान पर है। बिहार में इंडिया में 42वां स्थान पर। कितना? 42वां स्थान। और बिहार में पहला स्थान। ठीक। अब पटना का स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 80वां स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकांक्षी जिला योजना में बिहार का कौन सा जिला पूरे देश में टॉप पर है? तो आकांक्षी जिला योजना में बिहार का जो टॉप पर जिला है वो है मुजफ्फरपुर। कौन? मुजफ्फरपुर। अब नल जल योजना में जान लेते हैं। आपको मालूम है 10वां स्थान, पहले भी बताए हैं। सुशासन सूचकांक 6ठा स्थान। तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड में पूर्वी जोन का टॉप जिला पूर्वी चंपारण। और जल जीवन हरियाली योजना में सबसे टॉप जिला गया। कौन? गया। सबसे गर्म जिला गया। सबसे ठंडा जिला गया। कहाँ गया? कहीं नहीं, सब यही है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। किनको? किरण बाला, अनिल कुमार और चंद्रमा सिंह। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पटना के लाल बहादुर शास्त्री कार्गो से 200 टन चावल लेकर जल मार्ग से असम में कहां पर पहुंचेगा? देखिए कार्गो मतलब होता है ऐसा जहाज जो कि सामान को ढोता है, माल को ढोता है। तो एक जहाज है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, एक मालवाहक जहाज है। तो ये पटना से चला जल मार्ग से, ठीक है, गंगा नदी से। तो वहां से 200 टन चावल लेकर के चला और कहां पहुंचेगा? तो पांडु। कहां? पांडु, गुवाहाटी, असम में। पांडु गुवाहाटी में। ठीक है। अब जो है ये पहुंचेगा, पहले तो गंगा नदी पार करेगा तो पहुंचेगा बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी से फिर घुसेगा ब्रह्मपुत्र में। तो ब्रह्मपुत्र में घुसने के लिए बांग्लादेश में इसको घुसना पड़ेगा। और बांग्लादेश में 900 किलोमीटर इसको यात्रा तय करना पड़ेगा। 900 किलोमीटर पार करके तब फिर असम में घुसेगा। समझ रहे हैं? तब जाकर के पहुंचेगा पांडु गुवाहाटी। ठीक। चलिए ये था पांडु गुवाहाटी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अगले वर्ष तक कालू घाट बंदरगाह बनाए जाने की योजना है? तो ये बनेगा सारण में। देखिए ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, इसके ई साइड है पटना और ई साइड है सारण। तो इस पटना में न बना करके जस्ट अपोजिट साइड इधर गंगा किनारे सारण में बनाया जाएगा कालू घाट बंदरगाह, ताकि वहां से मान लेते हैं बांग्लादेश से या फिर असम से या कोई भी दूसरे राज्य जो उधर से बंगाल के खाड़ी वाला है उधर से आ जाए यहाँ गंगा नदी से होते हुए। कहाँ पर? कालू घाट पर। और कालू घाट से फिर भेज दिया जाएगा सामान को नेपाल। अब ये साइड आता तो नेपाल भेजने में दिक्कत था, नेपाल तो इधर ना है, तो इसीलिए उस साइड बनाया गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। बिहार के किस अस्पताल में रिसर्च के लिए खरगोश, चूहे, गिलहरी के प्रयोग किए जाएंगे? लीजिए अब आ गए खरगोश जी। अब इन लोगों की खैर नहीं है। तो एक अस्पताल है पटना में IGIMS, यहाँ पर दवा, वैक्सीन वगैरह के परीक्षण के लिए, रिसर्च के लिए खरगोश, चूहे, बिल्ली का बिल्ली नहीं, खरगोश, चूहा और गिलहरी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड, कौन सा? ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया अंजलि यादव को। किसको? अंजलि यादव। ये है फुलवारी शरीफ के, पटना के, फुलवारी शरीफ में पटना के। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च द्वारा कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड, अंजलि यादव। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है हाल ही में बिहार में कितने अस्थाई जल जमाव वाले इलाके को रामसर साइट के रूप में
विकसित करने की योजना बनी है। तो 5, ये ध्यान रखिए, ये है अस्थाई जल जमाव वाले। अगर संयोग से यहां रहता अस्थाई जल जमाव वाले, अस्थाई तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अस्थाई का मतलब पनिया जाएगा, सूख जाएगा, तो वहां पर रामसर साइट विकसित नहीं किया जा सकता है। रामसर साइट वहीं विकसित किया जाता है जहां पर कि हमेशा पानी भरा हुआ रहे, दलदल रहे, पानी रहे। ठीक है, तो ऐसे 5 जगह को बिहार में चिन्हित किया गया है जहां पर किस प्रकार का जगह है और उसको रामसर साइट में डेवलप किया जाएगा। तो 5 अभी बिहार में एक है। ठीक है, बेगूसराय में कांवरताल झील, बिहार में मात्र एक रामसर साइट है, कांवरताल। ठीक है, चलिए ये जो है, अब जानिए कि रामसर साइट है क्या। दरअसल 1971 में, याद रखिएगा कब, 1971 में ईरान के एक शहर है रामसर। कौन सा शहर ईरान में? रामसर। वहां पर एक मीटिंग हुआ, कन्वेंशन हुआ बहुत सारे देशों का, और रामसर और इस तरह के जो दलदली जगह थे उनको डेवलप करने की बात कही गई। क्यों? क्योंकि दलदली जगह में बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका कि आवास होता है। अगर उनका आवास नहीं रहेगा, उजड़ जाएगा, तो एक खाद्य श्रृंखला या ऊर्जा की जो श्रृंखला होती है, बहुत तरह की श्रृंखलाएं होती है, इकोलॉजी में उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो फिर बहुत सारे आफत आएंगे, समस्या होगी। ठीक है, तो 1971 में, कब? 1971 में 2 फरवरी 1971 में मीटिंग होती है, और इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व वेटलैंड दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को याद रखिएगा। तो ये था 5 रामसर साइट, अभी और विकसित किए जाएंगे तो कुल हो जाएगा 6। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं, इसको कमेंट में बताइए। हम अगले क्लास में जो लोग कमेंट में बताएंगे उनका नाम सहित बताएंगे कि किन किन लोगों का जवाब सही था। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।